ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। यह मंत्र दुर्गा सती का है। यदि आपके जीवन में विपत्तियों ने अस्थायी डेरा डाल दिया है और जीवन बिल्कुल कठिनाइयों से भर गया है, तो आपको चाहिए, बड़ा ही पवित्र समय चल रहा है नवरात्र का। ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। इस मंत्र को 108 बार बोलते हुए और मंत्र के अंत में स्वाहा लगा करके गुग्गल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे देसी घी में डुबो करके सायंकाल 7 बजे के बाद तांबे के हवन कुंड में आप हवन कीजिए। यदि यह हवन नवरात्र के हर दिन सायंकाल आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे और आपका भाग्योदय होकर रहेगा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है नवरात्र का तीसरा दिन। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा का दिन है, तो आप भी बोलिए मेरे और पंडित जी के साथ, जय माता दी। नवरात्र का पावन समय चल रहा है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्र में माँ भगवती की सच्चे मन से आराधना करता है, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी भी पूजा में फूल मन की भावना के प्रतीक होते हैं। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि किस राशि के लोग कौन से रंग के फूल माता को अर्पित कर चमका सकते हैं अपनी किस्मत, और इन 9 दिनों में कौन सा भोग दिला सकता है आपको बरकत। साथ ही जानेंगे नवरात्र के तीसरे दिन कैसे करें माँ चंद्रघंटा की आराधना। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 अक्टूबर 2013 सोमवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कल सुबह 3:08 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र आज शाम 4:24 तक है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। तो इस नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए 12 राशि वालों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आइए पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। ऐसे में माँ चंद्रघंटा की आराधना हम कैसे करें। पंडित जी, हर दिन हम देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। आज चंद्रघंटा माँ का दिन है, कैसे उनकी आराधना करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें। देखिए, चंद्रघंटा, चंद्रमा जिनके घंटा में विराजमान हो ऐसी माता को कहते हैं चंद्रघंटा। आह्लादकारी चंद्रमा, मन को प्रसन्न करने वाला चंद्रमा जिन माता के घंटा में विराजमान होता है वो माता चंद्रघंटा है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति। चंद्रघंटा ये तीसरे दिन की देवी हैं और इनके पूजन से, इनके यजन याजन से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का निखार आता है। तो आज चंद्रघंटा देवी के पूजा का दिन है। आप आंख बंद करके श्वेत वर्ण चंद्रघंटा देवी का ध्यान करते हुए और उनके हाथ में घंटा विराजमान है, इस तरह से ध्यान करते हुए ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इस मंत्र से देवी का आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, हल्दी, अक्षत और माला, फूल, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती, भोग प्रसाद और पान का बीड़ा देवी को चढ़ाएं। श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी जी की आराधना मन लगा करके करेंगे। चंद्रघंटा देवी की ओम ह्रीम चंद्रघंटा देव्यै नमः इस मंत्र का जप भी करेंगे तो देवी की प्रसन्नता आपको मिलेगी और जीवन में हर विघ्नों का समाधान होकर रहेगा। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि मेष राशि वालों को किस रंग के फूल और कौन सा नैवेद्य माता को अर्पित करना चाहिए ताकि उनको इस नवरात्र माँ की कृपा मिल सके और उनका आशीर्वाद मिल सके और उनकी किस्मत के सितारे, जो भाग्य के सितारे हैं, वो भी चमक सके। पंडित जी, मेष राशि के लिए बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस राशि के लोग इस नवरात्र में माता की आराधना करते हुए किस रंग के माता को फूल अर्पित करें और इस नवरात्र में अपने राशि के अनुसार
माता को वह कौन सा नैवेद्य, कौन सा भोग पदार्थ है जो जगत जननी की दिव्य कृपा पाने के लिए हमें अर्पित करना चाहिए। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि के जो जातक हैं ये मंगल प्रधान होते हैं, मंगल ग्रह के विशेष प्रभाव में होते हैं। इनको चाहिए कि नवरात्र में माता को लाल फूल समर्पित करें। मेष राशि के जो जातक हैं नवरात्र में लाल चंदन की माला से माँ के मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः जप करना चाहिए। और जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माँ को गुड़ और लाल रंग की मिठाई का नैवेद्य निवेदित करें। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगं शिशणौ द्यौषम वर्ततः पदभ्याम भूमिर दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन। नैवेद्य का यह मंत्र है। इस मंत्र से या ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणता सुताम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी तो मैं मेष राशि के जातकों की बात कर रहा हूं, लेकिन सभी राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणता सुताम, इस मंत्र से आप देवी का षोडशोपचार हर प्रकार की पूजा कर सकते हैं इस मंत्र को बोलते हुए, या श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए आप भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, जो आपकी सर्वोत्तम विधा होगी और हर प्रकार से आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी। मेष राशि के बाद आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। जानते हैं कि माता की अखंड कृपा पाने के लिए आपको, जिनकी वृषभ राशि है, उन्हें किस रंग के फूल माँ को अर्पित करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, और साथ ही साथ नवरात्र में अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वृषभ राशि वालों को देवी माँ को कौन सा नैवेद्य अर्पित करना है, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातक शुक्र प्रधान होते हैं। शुक्र ग्रह इनके जीवन में सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है। वृषभ राशि वाले जातकों को चाहिए कि 9 दिनों तक आप सफेद पुष्प चढ़ाएं। दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखते हैं कि कहलारोत्पल नाग के सर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमय रक्ता सुमाराधि पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रस स्रोतसा ताम्रां भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजे। वृषभ राशि वालों को स्फटिक की माला से माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ का मंत्र आप ह्रीं मंत्र का जप कर सकते हैं और नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। ह्रीं माता भुवनेश्वरी का मंत्र है। यह सिर्फ एक अक्षर का माया बीज हर प्रकार से अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। तो वृषभ राशि वाले लोग पूरे नवरात्र माँ दुर्गा को सफेद बर्फी या मिश्री का नैवेद्य निवेदित करें। इससे निश्चित रूप से माता की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। आइए इसी के साथ बात करते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें माता की कृपा पाने के लिए कौन से रंग के फूल का इस्तेमाल करना है, उससे आराधना करनी है, और साथ ही देवी माँ को कौन सा नैवेद्य अर्पित करना है ताकि इनकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जो जातक हैं ये बुध ग्रह के विशेष प्रभाव में रहते हैं। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि माता को इस नवरात्र आप तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। मिथुन राशि वालों को इस नवरात्र में तुलसी की ही माला पर माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को 9 दिन तक खीर का नैवेद्य माता को अर्पित करना चाहिए। बाद में वह खीर स्वयं खाएं, कुंवारी कन्याओं को दें या परिवार में वितरित करें। निश्चित रूप से इससे सब लोगों की रोग व्याधि समाप्त होती है। जिन लोगों की राशि है कर्क राशि, उन लोगों को कौन से रंग का फूल दिला सकता है जगत जननी की अखंड कृपा? साथ ही कर्क राशि के लोग कौन सा नैवेद्य माता को अर्पित करें जिससे कि बन जाए उनके सारे बिगड़े काम? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जैसा कि आपको पता है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि 9 दिनों तक आप सफेद पुष्प माता को समर्पित करें और कर्क राशि वाले मान सम्मान पाने के लिए स्फटिक की माला पर नवार्ण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। और धन लाभ के लिए
जो कर्क राशि के जातक हैं, ये नवरात्र में दूध से बनी मिठाई का नैवेद्य भोग माता को समर्पित करें। कर्क राशि के जातक विशेष रूप से यदि भोग प्रसाद निवेदित करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनई पक्वानेन स पायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। बासमती चावल देसी घी और जीरा से छौंक लगा करके और थोड़ी सी कढ़ी बना करके, थोड़ी सी शहद और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके एक चांदी की थाली में या कांसे की थाली में अलग अलग कटोरी में दही, शहद, कढ़ी, ये सब वस्तुएं, ये सब पदार्थ और बासमती चावल जिसे घी और जीर से छौंक लगा दीजिए, घी और जीरा से छौंक लगा दीजिए। यह सब भी आप देवी को नैवेद्य के रूप में निवेदित कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना माता पूरा करेंगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि यौ संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग धन से, प्रसाद से माता की 9 दिनों तक पूजा करते हैं, उन्हें देवी वित्त अर्थात धन, पुत्र, सुंदर गति, उत्तम मति सब कुछ प्रदान करती है। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। एक दर्शक जुड़ गए हैं। हजारी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरा नाम हजारी लोड़ा। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे का जन्म तारीख है 19 मार्च 1988 और उसने PCM में फाइनल कर दिया। क्या उसकी सरकारी नौकरी लगेगी? बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में पंचम नवम बनी हुई है। अगर ये प्रयास करें तो सरकारी नौकरी में, फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी नौकरी लग सकती है। इनके नौकरी लगने का पूरा योग बन रहा है। इन्हें प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन्हें बीमा कंपनियों में, बैंक में, ऐसे संस्थानों में ही अपनी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। कानपुर से एक दर्शक जुड़ गई है। मंदिरा जी, स्वागत है आपका। मंदिरा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। आचार्य जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। आचार्य जी, मुझे मेरी बड़ी बेटी के बारे में पूछना है। वो 27 साल की है जी, और उसकी अच्छी नौकरी और उसकी शादी मतलब कब होगी और क्या उपाय करूं उसके लिए बताइएगा। देखिए, जहाँ तक उनके विवाह के बारे में आपने प्रश्न किया है तो विवाह का अब योग बन रहा है। अब विवाह के योग में जरा सा भी विलम्ब नहीं है। उनको एक छोटा सा उपाय आप बताइए कि वो लगातार 16 दिनों तक एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके उससे स्नान किया करें। निश्चित रूप से 16 दिनों के बाद विवाह का योग बनेगा। और कात्यायनी मंत्र, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः, इस मंत्र का कमल गट्टा की माला पर 41,000 जप 21 दिनों के अंदर कर लें और हवन करवा लीजिए किसी ब्राह्मण को बुला करके। निसंदेह अच्छी शादी होगी और नौकरी का भी योग ठीक है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, हाँ ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। जी, नमस्कार मैम। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, तभी मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरी राशि क्या है? वृषभ राशि से आप अपने जीवन के सभी दुख सुख का विचार किया करिए। ब्रजेश जी, आपका जीवन सुखी रहेगा। चलिए, बिना वक्त गवाए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए नैवेद्य और फूलों का चमत्कारी उपाय क्या है जो उन्हें दिला सकता है जीवन की सफलता का वरदान। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए वो खास रंग के फूल और नैवेद्य। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं ये सूर्य प्रधान होते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गुलाबी रंग के फूलों से आप माता की आराधना करें। अगर गुलाबी रंग का पुष्प आपको नहीं मिलता है तो लाल रंग के फूल भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि गुलाबी बिल्लौर का भी एक माला आता है, उस पर आप माता के मंत्रों का यदि जप करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर ये माला आपको नहीं मिलती है तो 5 मुखी रुद्राक्ष के माले पर आप देवी की उपासना कर सकते हैं, जो आपके लिए सब प्रकार के सुंदर फलों को देने वाला होगा। माता का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए आपको 9 दिनों तक लगातार
मीठे व्यंजनों का नैवेद्य माता को समर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से आज और पूरे नवरात्र में जितनी श्रद्धा के साथ आप माता की पूजा उपासना करेंगे उतना ही सुंदर फल आपको प्राप्त होगा। अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हुए माता की उपासना कीजिए। निश्चित रूप से आपका यह नवरात्र बहुत ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। कन्या राशि वाले अगर उनकी हम बात करते हैं तो उन्हें किस रंग के फूल और नैवेद्य से माता की आराधना करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वाले, कन्या राशि के जो जातक हैं ये बुध से प्रभावित होते हैं। बुध ग्रह इनका प्रधान ग्रह है। कन्या राशि वालों को नवरात्र में माता को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, तुलसी के पेड़ की पूजा कन्या राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें इस नवरात्र में जरूर करनी चाहिए। श्यामा तुलसी या रामा तुलसी, दोनों तुलसी में से जो भी तुलसी आपके पास हो उसकी आप पूजा जरूर करें। और शाम को माता की आरती के पहले तुलसी के नीचे भी एक घी का दीपक जरूर जला करके आप रखें। तुलसी की माला पर गायत्री मंत्र का या दुर्गा के किसी मंत्र का आप जप करें। ऐसा करने पर आपको चाहिए कि ऐसा करें और खीर का भोग माता को आप समर्पित करें। ऐसा करने से आपको माता का हर प्रकार से कृपा दृष्टि मिलेगी और आपके जीवन में सुख संपन्नता, सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। बिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नाम है और जी मुकेश जी। 5/2/1982। जी, सवाल बोलिए। मेरा जॉब लगेगा या सरकारी नहीं लगेगा, क्या मैं किसी विभाग में डाले? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपके दशम भाव का स्वामी सूर्य शुक्र है और लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय तृतीय एकादश की है। सरकारी नौकरी का योग बनने का कोई योग नहीं बन रहा है। प्रयास करिए, हो सकता है कि आपको माता रानी की कृपा से सफलता मिले, लेकिन योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कालचक्र में आज पंडित जी बता रहे हैं कि राशि अनुसार किस रंग के फूल से पूजा करने से आपको मिलेगी माँ की कृपा। चलिए पंडित से जानते हैं कि तुला राशि वाले जो हैं वो देवी माँ की कृपा पाने के लिए, शुभ फल की प्राप्ति के लिए नवरात्र में किस रंग के फूल से माँ की पूजा करें और साथ ही कौन से नैवेद्य माँ को अर्पित करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। तुला राशि के जातक शुक्र प्रधान होते हैं और आपको पता है शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी है। तुला राशि वालों को नवरात्र के 9 दिनों में सफेद सुगंधित पुष्पों का माता के आराधना में उपयोग करना चाहिए। ऐश्वर्य और मानसिक शांति के लिए स्फटिक की माला पर माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। सफेद बर्फी का नैवेद्य माता को अर्पित करना चाहिए। इससे जहां जीवन सुखी होता है वहीं उत्तम लोक की प्राप्ति भी अगले जन्म में होती है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नवरात्र का पूरा व्रत कर रहे हैं और आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौही कार्य सिद्धर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, यह भगवान शिव का वाक्य है कि देवी आप भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। इसलिए आपको मैं वह बताने जा रहा हूं जो भक्तों के लिए परम कल्याणकारी का मार्ग है। और उन्होंने सप्त श्लोकी दुर्गा का प्रतिपादन किया है। तो सप्त श्लोकी दुर्गा आपकी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में है। उसका आप पाठ प्रातः और सायंकाल अवश्य कर लें। इससे आपको दुर्गा पाठ का ही फल प्राप्त होगा और आपके जीवन की सारी परेशानियों का समापन भी होगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। आंचल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए आंचल जी। सर, मेरी उम्र 25 साल है और मुझे अपने पति के लिए सवाल पूछना है। जी। उनका नाम है मनोज चौहान। उनकी जन्म तिथि है 3 अक्टूबर 1986, 5:15 बजे, एटा यूपी। जी। मेरा सवाल है कि मेरे पति ने अभी फाइनेंस से रिलेटेड काम शुरू किया है, तो क्या इसमें वे सफल होंगे और साथ ही में क्या उनका कोई सरकारी नौकरी का योग बन रहा है? देखो बेटा, सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो काम इन्होंने शुरू किया है इसमें इनको सफलता मिलेगी।
जो काम इन्होंने किया है इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता फरवरी के बाद ठीक ठीक मिलेगी। अभी तो सफलता कोई खास नहीं रहेगी। इनको चाहिए कि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार के दिन जरूर किया करें। बुधवार के दिन ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इनका भाग्योदय होकर रहेगा। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले इस नवरात्र शुभ फल की प्राप्ति के लिए माँ को किस रंग के फूल चढ़ाएं और साथ ही साथ कौन सा नैवेद्य अर्पित करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जो जातक है इनका प्रधान ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि वालों को लाल रंग के पुष्प से, फूल से माता की पूजा करनी चाहिए और लाल रंग के फूलों से ही माता का श्रृंगार भी करना चाहिए। आपको इस नवरात्र लाल चंदन की माला पर माता का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, उस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें हर काम में सफलता पाने के लिए गुड़ या लाल रंग की मिठाई का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। मैं वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं, मंगल पृथ्वी का पुत्र है और मंगल एक प्रकार से धन, संपदा और जो अचल संपत्ति है उसका भी बहुत ज्यादा कारक ग्रह है। और आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना के साथ साथ हनुमान और भैरव की उपासना जरूर करें। अगर नवरात्रों में आप दुर्गा की उपासना के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना कर रहे हैं और भैरव की उपासना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह आपके परम भाग्योदय का कारण बन सकता है। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए ओम प्रकाश जी। पंडित जी, मेरे लड़के का भविष्य के बारे में जानना था। उसका जन्म तिथि है 13/12/93, जन्म स्थल मुंबई है। वो इंजीनियरिंग कर रहा है और उसका सरकारी नौकरी और अपना भाग्योदय, और लड़का थोड़ा चंचल टाइप का नहीं है। और दूसरा प्रश्न, मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मेरा 40 साल उम्र है, कृपया करके जरा बताएं। बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है। बेटे के भविष्य के बारे में बिल्कुल चिंता न करें, बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है। जहाँ तक आपके भविष्य की बात है तो जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है। आपको चाहिए कि आप सही अपने ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। इसके लिए आप 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की उपासना जरूर करें। बिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। जी विद्या जी। जी विद्या जी, जरा टीवी से थोड़ा दूर होकर बैठिए। उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा नाम दीवा है। और प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म 1992 में 13 जून को हुआ है, 4:21 पे। जी पंडित जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई? देखिए, जहाँ तक विवाह आप अपने बेटी के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं तो मैं बताना चाहूंगा, शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों का खडाष्टक योग बन रहा है। भविष्य काफी उतार चढ़ाव वाला है, संघर्षों से भरा हुआ है। पढ़ाई ये बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं और पढ़ाई का अब इनके जो भाग्य दिखाई दे रहा है वो समाप्त एक तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा और वैवाहिक जीवन इनका सुखी रहेगा। यदि आपकी राशि है धनु राशि तो भाई जान लीजिए कि इस नवरात्र में देवी माँ की कृपा पाने के लिए आपको किस रंग के फूल उनको अर्पित करने हैं और साथ ही कौन से नैवेद्य देवी माँ को आपको देने हैं, भोग लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं ये गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं। धनु राशि वालों को पीले रंग का पुष्प माता को समर्पित करना चाहिए। हर रुकावट से दूर रहने के लिए हल्दी की माला पर माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हो तो हल्दी की माला पर आपको एक माला रात्रि में बगलामुखी मंत्र का भी जप करना चाहिए। ये शारदीय नवरात्र चल रहा है ना, इसलिए शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन पीले रंग के मिठाई का भोग आप माता को समर्पित करें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप धनु राशि की कन्या हैं और इस नवरात्र में आप व्रत कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पीली मिठाई का भोग
माता को नित्य लगाएं और थोड़ी सी हल्दी माता के श्री चरणों में नित्य जरूर समर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हरदोई से एक दर्शक जुड़ गई हैं। श्रद्धा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। श्रद्धा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी मैम। जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल करिए। श्रद्धा जी, मेरा नाम, प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम श्वेता है। पंडित जी, मैं अपनी मेरी जन्म तिथि है 31 अगस्त 1985 जी। और शाम 4:30 बजे मेरा जन्म हुआ है जी। हम अपने सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं और अपने भविष्य के बारे में। देखो श्रद्धा, जो आपने नौकरी का प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि मंगल और शनि का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। अगर आप प्रयास करो बेटा तो आपको ज्यादा से ज्यादा फरवरी महीने तक सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। आप प्रयास अवश्य करिए और आपको बता रहा हूं कि आपको सफलता मिलने के लिए एक उपाय करना चाहिए। वो उपाय ये करना चाहिए आपको कि शुक्रवार के दिन आपको 21 या 11 शुक्रवार आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारी कुंडली कॉलर है लुधियाना पंजाब से दिनेश चोपड़ा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? दिनेश चोपड़ा का जन्म 31 अगस्त 1985 को 11:34 पर रात्रि में पटियाला में हुआ। इनकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है। शरीर भाव का स्वामी ग्रह शुक्र इनके तृतीय भाव में बैठा हुआ है और भाग्य का स्वामी ग्रह शनि इनकी कुंडली में 6वें भाव में रोग शत्रु के स्थान में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। मीन राशि है इनकी। चंद्रमा इनके आमदनी के स्थान में विराजमान है और ये चंद्रमा इनके पराक्रम भाव का स्वामी भी है। मंगल सूर्य की युति इनके कुंडली के चतुर्थ भाव में है। आप मांगलिक हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और आप धर्म के प्रति थोड़ा सा आस्तिक कम हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस समय बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है। दशा यद्यपि ठीक है लेकिन आपके जीवन में हर समय चमत्कार होता रहे, इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना अक्सर करते रहना चाहिए। दिनेश जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सोमा जी, स्वागत है आपका। सोमा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे और अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की उम्र 24 वर्ष है और पति की उम्र 51 वर्ष। पंडित जी, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी या उसकी परमानेंट नौकरी कब तक होगी या वो उसका भविष्य कैसे रहेगा और मेरे पति हमारा मकान कब तक बनेगा? देखिए सोमा जी, आपके बेटे के नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। आपके पति का भविष्य ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपने पति से कहें कि वो रविवार के दिन कार्तिक महीने में नमक न खाएं और सूर्य की उपासना करें। चाहे सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, चाहे आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें, क्योंकि आगे चल करके उन्हें रक्त से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। आशा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। आशा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, बेटे की उम्र बताइए और सवाल करिए। मेरे बेटे की उम्र है, मतलब उसका जन्म तिथि है 12/10/1982 और जन्म समय है 12/10। सवाल बोलिए। विपुल। क्या जानना चाहती हैं आप? और मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी शादी कब होगी और इसके कैरियर के बारे में। अभी इनके विवाह में विलंब की स्थिति है। अभी भी इनका विवाह विलंब से होगा। इनकी शादी 35वें वर्ष में होगी। अभी इनका 33वां वर्ष चल रहा है। 35वें वर्ष में इनके विवाह का योग बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि उन्हें इस नवरात्र में माँ की कृपा पाने के लिए किस रंग के फूल उन्हें अर्पित करने हैं और किस नैवेद्य का भोग लगाना है। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं ये शनि ग्रह के ज्यादा प्रभाव में रहते हैं।
जीवन में सफलता पाने के लिए मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप नीले फूल माता को चढ़ाएं और मकर राशि के जो जातक हैं ये नवरात्र में नीलमणि की माला पर या लाजवर्त की माला पर माता के मंत्रों का जप करें। मकर राशि वाले लोग उड़द से बनी हुई मिठाई या हलवे का नैवेद्य माता को यदि समर्पित करें तो निस्संदेह भाग्योदय होगा। पंजाब से एक दर्शक जुड़ गए हैं। बलजीत जी, स्वागत है आपका। बलजीत जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्कार जी, मैं बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। 26 नवंबर 1990 जी, टाइम सवाल बोलिए। टाइम 8वीं जी। सवाल बोलिए। हाँ जी, सवाल पूछना है जी। उसका कोई काम नहीं मारा, ना तो बाहर का बन रहा है जी, ना को नौकरी का बन रहा है जी। देखिए, आपने अपने बेटे के बाहर जाने के बारे में जहाँ तक प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर जाने का योग तो है, लेकिन अभी योग नहीं बन रहा है। अक्टूबर 2014 के बाद ये विदेश जा पाएंगे, इसके लिए आपको अभी से प्रयास करना चाहिए। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि जो कुंभ राशि के जातक हैं वो इस नवरात्र में माँ की कृपा पाने के लिए उन्हें किस रंग का फूल अर्पित करें और साथ ही साथ देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से नैवेद्य उनको अर्पित करें। पंडित जी बताइए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि आप पूर्ण रूपेण शनि ग्रह के प्रभाव में रहते हैं। कुंभ राशि वालों को भी नीले रंग का ही फूल माता को चढ़ाना चाहिए और कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में लाजवर्त या नीलमणि की माला पर माता के मंत्रों का जप करें। और कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें पूरे नव दुर्गा के इन नवरात्रों में माँ की कृपा पाने के लिए उड़द से बनी हुई मिठाई या हलवा अर्पित करना चाहिए और इसे लोगों के बीच में भोग प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि जो मीन राशि वाले हैं, यदि आपकी राशि मीन राशि है तो आपको किस रंग के फूल माँ को चढ़ाने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए और माँ को क्या भोग लगाना है, कौन से नैवेद्य माँ को अर्पित करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जातक गुरु ग्रह के प्रभाव में रहते हैं। गुरु ग्रह इनका प्रधान ग्रह है। हल्दी की माला पर बगलामुखी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाबकिले बुद्ध विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और नवरात्र में पीले रंग के फूल से माता की पूजा करनी चाहिए। पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माता को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। पंडित जी, जाने से पहले माँ चंद्रघंटा के लिए खास मंत्र सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे आप जिस राशि के दर्शक हैं, आज ओम ह्रीम चंद्रघंटा दिव्यै नमः, ओम ह्रीम चंद्रघंटा दिव्यै नमः, इस मंत्र का आप सभी लोग एक माला जप अवश्य करिएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।